धूमधाम से मनाया गया उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस। देहरादून पुलिस ग्राउंड में आयोजित हुआ मुख्य समारोह। सीएम धामी ने की कई घोषणाएं। पराड़ीसैंण में भी राज्य स्थापना दिवस पर हुआ भव्य समारोह। सीएम धामी और विधानसभा अध्यक्ष रही मौजूद। करोड़ों के विकास कार्यों का सीएम धामी ने किया लोकार्पण। सीएम धामी ने शहीदों को नमन कर की राज्य स्थापना दिवस की शुरुआत। कहा, शहीदों और आंदोलनकारियों के सपनों को किया जाएगा साकार। और राज्य स्थापना दिवस पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे काशीपुर। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। राज्य स्थापना दिवस की दी बधाई। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से है, जहां 22वां राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सीएम धामी ने बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून में 12 बड़ी घोषणाएं की हैं। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को वर्ष 2027 तक दोगुना किया जाएगा। ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए 3 महीने में नीति बनेगी। सरलीकृत लघु जल विद्युत नीति और सौर ऊर्जा नीति भी बनेगी। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए रूपांतरण कार्यक्रम चलेगा। योजना के तहत हर साल 200 विद्यालयों को रूपांतरित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल की तर्ज पर उच्च मूल्य की फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। 3 महीने के भीतर नई पर्यटन नीति भी बनाई जाएगी। राज्य में पशुधन मिशन की शुरुआत की जाएगी। 5 वर्षों में 10,000 महिला और महिला समूहों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये बड़ी खबर है। देहरादून से 22वें राज्य के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणाएं की हैं। 12 बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज की हैं। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को वर्ष 2027 तक दोगुना किया जाएगा। ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए 3 महीने में नीति बनेगी। सरलीकृत लघु जल विद्युत नीति और सौर ऊर्जा नीति बनेगी। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए रूपांतरण कार्यक्रम भी चलेगा। और योजना के तहत हर साल 200 विद्यालयों को रूपांतरित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उच्च मूल्य की फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता आकाश गौड़ जुड़ गए हैं। आकाश, आज 22वें राज्य की स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12 बड़ी घोषणाएं की हैं। क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल दिव्यांशु, कैसे आप सकते हैं, जिस तरीके से आज राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहा है, उसको लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं जो है की गई हैं, जिसमें तय किया गया है कि उत्तराखंड को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने की बात हो या फिर लघु जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने की बात हो। क्योंकि जब राज्य की स्थापना हुई थी तो कहीं ना कहीं राज्य को ऊर्जा प्रदेश की संज्ञा इस तरीके से दी गई थी। लेकिन कह सकते हैं कि समय के साथ साथ कहीं ना कहीं जरूरत कहीं ना कहीं अब ऊर्जा की लगातार बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जल्द ही चाहे लघु जल विद्युत नीति हो या फिर सौर ऊर्जा नीति हो, वो राज्य में जो है बनाई जाएगी, जिससे कि कहीं ना कहीं राज्य में एक बार फिर से जो ऊर्जा उत्पादन है उसको एक तरीके से बढ़ाया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। हमने देखा कि किस तरीके से उत्तराखंड में तमाम कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम है, उसमें एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो लागू की गई हैं। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा की गुणवत्ता को और कैसे सुधारा जाए, उसके लिए रूपांतरण कार्यक्रम जो है वो सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें, लगातार सरकारी कोशिश है कि जो घरेलू उत्पाद है उसको एक तरीके से बढ़ाया जा सके, यानी कि उसको बढ़ावा किस तरीके से दिया जाए कि जिससे कि कहीं ना कहीं जो उसका उचित मूल्य है वो कहीं ना कहीं किसानों को मिल सके। और कह सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आए थे हाल ही में, बद्रीनाथ के बाद जब वो माना गांव गए थे, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हमें लोकल पर वोकल पर ध्यान देना है और जो घरेलू उत्पाद हैं उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए। और लोगों से उन्होंने आह्वान किया था कि घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के लिए जो है इस बार हर कोई जो है उस घरेलू उत्पाद को खरीदे। तो यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने आज घोषणा की है कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर की तर्ज पर जो उच्च मूल्य की फसलें हैं उसको बढ़ावा देने का काम जो है राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा। साथ ही साथ उत्तराखंड को जिस तरीके से पर्यटन के क्षेत्र में हमेशा से अग्रणी राज्य माना जाता है और पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड की आर्थिकी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, तो ऐसे में ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा की गई है कि आने वाले 3 महीने के अंदर सरकार नई पर्यटन नीति लाएगी, जिसमें कि पर्यटन कारोबारियों के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में जो है बढ़ावा दिया जाएगा और पर्यटन को और मजबूत किया जाएगा, जिससे कि उत्तराखंड की जो आर्थिक एक तरीके से स्थिति है वो पर्यटन के साथ जो है जुड़ सके।
इसके अलावा अगर हम बात करें 5 वर्ष में 10,000 महिला और महिला समूह को उद्यमी का लक्ष्य बनाने की घोषणा की गई है। यानी कि लगातार सरकारी कोशिश है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सके, महिलाओं को सशक्त किया जा सके। तो उसको लेकर भी ये घोषणा की गई है कि आने वाले समय में 10,000 महिलाओं को जो है महिला समूह के साथ साथ जो है उद्यमी से जोड़ा जाएगा। तो कह सकते हैं कि कई महत्वपूर्ण घोषणाएं मुख्यमंत्री की तरफ से की गई हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि राज्य जिस तरह अपनी स्थापना दिवस मना रहा है, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री की तरफ से ये महत्वपूर्ण 12 घोषणाएं जो की गई हैं, जो आने वाले समय में जो है राज्य के विकास के लिए एक अग्रणी क्षेत्र जो है बन सकता है। जी आकाश, महिलाओं को उद्यमी बनाने का एक अच्छा कह सकते हैं कि ये घोषणा की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। महिला सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ इस बार रहेगा? बिल्कुल, सरकार की कोशिश यही है कि महिलाओं की सुरक्षा हो, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम हो, महिलाओं को सशक्त बढ़ाने का काम हो, वो राज्य सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है। और यही वजह है कि 10,000 जो महिलाएं हैं उन्हें महिला समूह के जरिए जो उद्यमी है वो बनाने की कोशिश की जाएगी। हाल ही में सरकार ने लखपति दीदी योजना लॉन्च की है, वो उससे कहीं ना कहीं लखपति जो है बनानी जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें महिलाओं को सुरक्षा को लेकर, तो राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। और ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें, चाहे महिला थाने खोलने की बात हो, महिला हेल्पलाइन की बात हो, या उसके अलावा महिलाओं को और मजबूत करने की बात हो, सशक्तिकरण करने की बात हो, वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। और कह सकते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार सरकार काम कर रही है, उसी को लेकर लगातार प्रयास भी जो है किए जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में और किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके की परेशानी ना हो, महिलाएं एक तरीके से समाज में आगे बढ़कर जो है काम करें या फिर आगे अग्रणी भूमिका में जो है नजर आए, उनको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की प्राथमिकता रही है। और यही वजह है कि लगातार सरकार की तरफ से कोशिश भी जो है लगातार जारी है। जी आकाश, चूंकि नई पर्यटन नीति की बात सामने आई है, तो अभी हमने पिछले दिनों देखा जिस तरीके से अयोध्या को विकसित किया जा रहा है या जिस तरीके से मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर को विकसित किया गया, तो क्या ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के भी जो प्रमुख स्थान है, जैसे कि हरिद्वार, जैसे ऋषिकेश या देहरादून में जो प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो धर्म स्थल है, क्या उनको विकसित करने की कोई योजना है सरकार की? बिल्कुल, पर्यटन नीति के जरिए कहीं ना कहीं सरकारी कोशिश है कि जो पर्यटन के क्षेत्र हैं उसको एक तरीके से बढ़ाया जा सके। क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड राज्य में कहीं ना कहीं पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है कि जो कहीं ना कहीं आम लोगों की आर्थिक से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड में 4 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ये ऐसे धाम है कि जो 6 महीने में यहाँ पर देखा जाता है कि किस तरह के श्रद्धालु यहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। और वहाँ पर जो लोग हैं, यानी कि जो रास्ते है, यात्रा मार्ग है, वहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों की आर्थिकी कहीं ना कहीं इससे जुड़ी होती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार की कोशिश यही है कि किस तरीके से उसे बढ़ाया जा सके। हमने देखा कि किस तरीके से काशी विश्वनाथ का एक कायाकल्प हुआ है, और इसके अलावा जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ का पुनर्निर्माण कार्य है, नई केदारपुरी बसाने का काम एक तरीके से किया जा रहा है, सेकंड फेज का काम वहाँ पर चल रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जब बद्रीनाथ आए थे तो ये देखा गया था कि मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ को भी दोबारा से बसाया जा रहा है, किस तरीके से उसका विकास हो सकता है। जी जी आकाश, बिल्कुल आपने सही कहा और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस पर 12 बड़ी घोषणाएं की हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद स्थल कचहरी पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष से ही हमें नया राज्य मिला है। साथ ही साथ कहा कि उत्तराखंड को 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा। हमारे राज्य स्थापना के 22 साल पूरे हो गए हैं और 22 सालों में लगातार उत्तराखंड आगे बढ़ा है। और इन हमारे शहीदों के शहादत के कारण से, आंदोलनकारियों के आंदोलन के कारण से, मातृशक्ति के संघर्षों के बल पर हमारा राज्य बना। मैं आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सभी शहीदों को, सभी आंदोलनकारियों को, मातृशक्ति को नमन करता हूं और यह भी संकल्प लेता हूं कि हमने वो संघर्ष देखा है, उस समय की वो पीड़ा देखी है जब आंदोलन चल रहा था राज्य प्राप्ति का। हमारे जो शहीद हैं, हमारे आंदोलनकारी हैं, हमारी मातृशक्ति है, उनके जो सपने हैं जो उस समय उन्होंने देखे थे, उन सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। हम उस दिशा में काम करेंगे। यही मैं आज के अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं कि हम हर वर्ष उनका स्मरण इसीलिए करते हैं कि हमें उनके सपने हमेशा याद रहें।
उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने स्थापना दिवस की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा पार्टी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 22 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त पर ही उत्तराखंड को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि जिन सपनों के साथ उत्तराखंड का निर्माण किया गया था, उन सपनों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव तत्पर रहेगी। पूरे प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में आज बहुत ही चूँकि एक पर्व के रूप में राज्य स्थापना दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आज से ठीक 22 वर्ष पूर्व इस राज्य की स्थापना की थी। उनके कालखंड में ही राज्य बना था। आज यहाँ पर प्रदर्शनी का विशेष रूप से यहाँ पर आयोजन किया गया है। उसका उद्घाटन अभी हम लोगों के द्वारा होना है। हम यह भी संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य जिन सपनों को लेकर जिस निर्माण के लिए आगे बढ़ा था, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग लगातार काम करेंगे। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गिरीताल रोड स्थित भाजपा कार्यकर्ता के निवास पर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर प्रेस से वार्ता करते हुए रावत ने कहा कि आज राज्य स्थापना के 22 वर्ष पूरे हुए हैं। पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सरकार की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हम तमाम शहीदों को, आंदोलनकारियों को याद करते हैं और राज्य की प्रगति का संकल्प लेते हैं कि राज्य को हम कैसे तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। इन तमाम विषयों पर आज प्रदेश में गोष्ठियां भी हो रही हैं। राज्य के चुनाव में पूरे उत्साह के साथ पार्टी भाग लेगी। भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी। और उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार सरकार बनी है और निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर और ज्यादा बहुमत के साथ राज्य में अपना स्थान स्थापित करेगी। स्थापना दिवस है और राज्य स्थापना के 22 वर्ष पूरे हुए हैं। इस निमित्त पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तमाम उन शहीदों को, आंदोलनकारियों को हम याद करते हैं और राज्य की प्रगति का संकल्प लेते हैं कि राज्य को कैसे हम और तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। राज्य के जो चुनाव है, राजनीतिक दल है, तो उसमें पूरे उत्साह के साथ पार्टियां भाग लेती हैं। भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, देश ही नहीं दुनिया में, और उत्तराखंड में भी लगातार दूसरी बार सरकार बनी है। तो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर और अधिक बहुमत के साथ राज्य में अपना स्थान स्थापित करेगी। आज उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। पर्वतीय राज्य के गठन को 21 साल पूरे हो गए हैं। इसमें राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने कई यातनाएं सही। मसूरी, खटीमा गोलीकांड से लेकर के बाटा घाट कांड के बाद कई बड़े हत्याकांड हुए। दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवाई। स्थापना दिवस के मौके पर इसे लेकर कुछ राज्य आंदोलनकारियों से चर्चा की हमारे संवाददाता शैलेंद्र ने। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो आज पूरे उत्तराखंड में दिख रहा है और बड़ी बड़ी घटनाएं भ्रष्टाचार की उत्तराखंड में लगातार बढ़ती जा रही हैं। उत्तराखंड में पाया तो कुछ नहीं है, पर खोया है उत्तराखंड राज्य ने। भ्रष्टाचार की छूट चल रही है, उससे ये प्रतीत होता है कि 22 सालों में राज्य जो है गर्त की तरफ हो गया। उत्तराखंड राज्य की लड़ाई में छात्र, मजदूर, नौजवान, किसान, छात्रों का एक ही ये सवाल था कि जल, जंगल, जमीन के सवाल पर उत्तराखंड को सुरक्षित किया जाए, यहाँ की वन संपदा बची रहे, यहाँ की जल संपदा बची रहे, यहाँ के लोगों, बेरोजगारों को रोजगार मिले। स्थापना दिवस की सबको बधाई। अब अगर आप 22 साल पीछे 94 के आंदोलन में जाएंगे तो उस समय आम जनमानस की क्या सोच थी, किसी बोली भाषा, किसी जाति, किसी धर्म की क्या एक भावना थी कि उत्तराखंड राज्य बनेगा, शिक्षित बेरोजगारों को नौकरियां मिलेगी, बहुत कुछ विकास होगा, उत्तराखंड की राजधानी पर्वतीय क्षेत्र में होगी।
जहाँ से पूरे क्षेत्र का विकास होगा, पहाड़ी क्षेत्र का। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए लोगों ने संघर्ष किया, अपनी जान देकर अपनी कुर्बानियाँ दी। आज लगभग सभी लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो पहाड़ों की स्थिति आज जस की तस बनी हुई है। आज ये पहाड़ों में न बिजली है, न पानी है, न सड़कों की सुविधा है, शिक्षा स्वास्थ्य की तो सबसे बुरा हाल है। तो आखिर इस राज्य को बनाकर हमने क्या पाया? जो भी राजनीतिक दल सत्ता में रहे हैं, उन्होंने सिर्फ मैदानी क्षेत्रों का विकास किया है, पहाड़ी को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मन में ये बात बैठ गई थी कि अगर राज्य बनेगा तो हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, उनको नौकरियां मिलेंगी, उनके क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन आज 22 साल पूरे होने के बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा, इसलिए अब आंदोलनकारियों में निराशा नजर आ रही है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण विधानसभा भराड़ीसैंण पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तमाम तरह की खामियां भी देखी, जिसे सुधारने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उनके साथ स्थानीय विधायक अनिल नौटियाल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र गौड़ सहित तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भराड़ीसैंण पहुंची हूं और सदन के अंदर इको होती है आवाज, ये हम लोग पिछले कुछ समय से देख रहे हैं। इसमें कुछ कार्रवाई हुई है जिससे चीजें थोड़ी सुधरी हैं, लेकिन अभी भी इको होती है आवाज। तो मैंने कुछ लोगों को यहाँ पे बुलाया था और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं ताकि जब सदन चले तो आवाज टकराए और इको ना हो, इस पे हम लोग आज यहाँ पर जरा देखने आए हैं। फर्नीचर कैसे थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है, दर्शक दीर्घा जो है उसके किस तरह से थोड़ा और उसको अच्छा बना सकते हैं, इसी को परिप्रेक्ष्य में आज मैं यहाँ पर पहुंची हूँ और राय ले रही हूँ और देख रही हूँ कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। देहरादून सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में रात करीब 1:59 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.3 मैग्नीट्यूड रही। रात को जब लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए तो डर के मारे घरों से बाहर निकल गए। वहीं पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके सुबह करीब 6:27 पर महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 6.3 मैग्नीट्यूड थी। इससे पहले रविवार 6 नवंबर को भी 8:32 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिनकी तीव्रता 4.7 मैग्नीट्यूड थी। उधम सिंह नगर के किच्चा में गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर पुरानी गली मंडी से शोभा यात्रा निकाली गई। हर साल की तरह इस साल भी विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर के तमाम स्थानों पर शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। नगर के तमाम स्थानों पर श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा पर फूलों की वर्षा की। शोभा यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने कीर्तन करके गुरु की महिमा का बखान किया। पालकी से गुजरने वाले मार्गों पर सैकड़ों महिलाओं ने झाड़ू लगाकर रास्ता साफ किया और युवाओं ने सड़कों पर फूल बिछाकर पालकी का स्वागत किया। प्रकाश पर्व के मौके पर नगर की पुरानी गल्ला मंडी एवं विकास आवास स्थित गुरुद्वारे में विशेष धार्मिक दीवान सजाया गया और गुरु नानक देव जी महाराज के बताए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। का प्रकाश पर्व है और पूरे शहर वासियों ने आज पूरी हर जगह स्टॉल लगा के सेवा की जा रही है। सभी समाज सेवी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और गुरु नानक देव जी के आज प्रकाश पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सेवा, चाय का और प्रसाद साथ में सात संघ को बरताया गया। बढ़ चढ़कर सभी समाज सेवियों ने इसमें हिस्सा लिया। संकल्प गुरु नानक देव जी के रास्तों पे चलने का संकल्प लिया है सभी सात संघ जी ने। इसी तरीके से सभी समाज सेवा करते रहेंगे। गुरु नानक देव जी महाराज का पावन दिहाड़ा है। साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के उपलक्ष्य में आज एक विशाल नगर कीर्तन, जिसको हिंदी में हम लोग शोभा यात्रा भी कहते हैं, हर साल की तरह इस साल भी गुरुद्वारा सिंह सभा किच्छा से निकल रही है। आज हम सब लोग साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का पावन पवित्र दिहाड़ा मना रहे हैं। पूरे इलाके की संगत, हमारे अगल बगल के जितने गाँव हैं, सारे अगल बगल इलाके की संगत भी पहुंची है। चंपावत के लोहा घाट स्थित नागार्जुन मंदिर में नगरू घाट मेला संपन्न हो गया। देव रथों की परिक्रमा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद सुबह देव डांगरों को महाकाली नदी के भर्रा ताल में स्नान कराया गया। तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गीतांजलि सेवा संस्थान के अध्यक्ष सतीश चंद्र पांडे ने कहा कि जिस तरह मंदिर समिति ने पोस्टर के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की है, वो काबिले तारीफ है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी युवा पीढ़ी को शरीर का नाश करने वाले नशे से दूर होना होगा।
जिससे समाज निरंतर उन्नति कर सके। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जसपुर के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 4 मॉडिफाइड बुलेट को सीज किया गया और सड़क पर हुड़दंग करते हुए स्कॉर्पियो को भी सीज किया गया। तो वहीं एसआई जावेद मलिक ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बाद चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिसमें वाहनों पर कार्रवाई की गई है और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। जनपद उधम सिंह नगर में विस्तार रूप से इवनिंग स्ट्रॉम ऑपरेशन चलाया गया, जिसके तहत ये कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे कि पटाखे छोड़ने वाली बाइक और सड़क पर अनावश्यक घूमने वाले 4 पहिया वाहनों को सीज किया जाए। इस ऑपरेशन के तहत प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जसपुर के नेतृत्व में थाना जसपुर में सघन अभियान चेकिंग चलाया गया, जिसमें 4 बुलेट मोटरसाइकिलों को जो कि पटाखे छोड़ रही थी उनको मॉडिफाइड सिलेंडर में सीज किया गया और एक हुड़दंग कर रहे स्कॉर्पियो चलाने वाले लड़कों की एक स्कॉर्पियो कार को सीज किया गया और उनके 81 पुलिस एक्ट में चला। लक्सर के अकोड़ा कला गांव में बीते 4 नवंबर को एक युवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इसका मामला सामने आया था। अब इस मामले में मृतक के भाई ने पुलिस पर आरोपी को बचाने के आरोप लगाए हैं और इंसाफ नहीं मिलने पर आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी है। तो वही एसपी ने इस मामले में जांच करके कार्रवाई करने की बात कही है। तो लक्सर के अकोड़ा कला गांव में बीते 4 नवंबर को एक युवक की गोली मार करके हत्या कर देने का एक मामला सामने आया था और अब इस मामले में मृतक के भाई ने पुलिस पर आरोपी को ही बचाने के आरोप लगाए हैं और इंसाफ नहीं मिलने पर आत्मदाह करने की चेतावनी दे डाली। तो वहीं एसपी ने इस मामले में जांच करके दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। कहीं ना कहीं जगवीर सिंह को इस मामले से हटाना चाह रही है, जबकि वो भी इस साजिश में शामिल है और उन्हीं के द्वारा मेरे भाई का मर्डर किया गया। और मैं खुली चेतावनी कह रहा हूँ प्रशासन को, अगर मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिला तो अपने ऊपर डीजल छिड़क के मैं मर जाऊंगा। मुझे नहीं जीना फिर जिंदगी में आगे। विवेचना के दौरान प्रकाश में आए हैं, उसी के आधार पर अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। जिसकी भी भूमिका जिस भी रूप में सामने आएगी वो विधिक उसके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो भी उनके कथन है और जो भी उनके पास तथ्य हैं वो विवेचक के संज्ञान में ले आए, हम लोगों के संज्ञान में ले आए। सभी तथ्यों पर सभी संभावित पहलुओं से गौर करते हुए विवेचनात्मक। काशीपुर कोतवाली में बीते दिनों 2 लोगों ने अपने एटीएम से हजारों रुपए निकाले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है और 3 आरोपी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है, जिन्होंने शिकायतकर्ता के 96,000 रुपए लूटने की वारदात को अंजाम दिया था। गठित पुलिस ने लगातार सर्चिंग करके आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। अंतरराज्यीय एक बहुत बड़ा एटीएम स्वैप गैंग का पर्दाफाश हुआ है। तो काशीपुर पुलिस की जो मेहनत है और उसका एक सफलता अनावरण हुआ है, वो ये लोग कई जगहों पे वारदातें कर रखे हैं। काशीपुर में भी 2 जगह पे वारदातें कर रखे हैं, कुल मिला के 1 लाख रुपए का करा है। ये एटीएम में फेविक्विक चिपका देते थे और कस्टमर को फंसा देते थे। तो इस प्रकार एक शातिरता के साथ ये इन्होंने स्ट्रेटेजी बना के एटीएम स्वाइप का एक गैंग बना के घूम रहे थे। तो काशीपुर कोतवाली में बीते दिनों 2 लोगों ने अपने एटीएम से हजारों रुपए निकाले जाने की शिकायत की थी और अब इस मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। 3 आरोपी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है। आरोपियों ने शिकायतकर्ता के 96,000 रुपए लूटने की वारदात को अंजाम दिया था। गठित पुलिस टीम ने लगातार सर्चिंग करके आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।